सो एक और न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है गाइज। देखो, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करके हमेशा हमें पूछते हैं, हमें बताते हैं कि सर आप तो एएलपी के बारे में बताते हैं, फिर जेई के बारे में बताते हैं, एनटीपीसी के बारे में बताते हैं, ग्रुप डी के बारे में बताते हैं, पर कभी टीटीई टीसी के बारे में बात नहीं करते। तो क्या एक्चुअल में ये एप्लीकेशन निकलेगा इस साल या फिर नहीं निकलेगा? निकलेगा तो कब निकलेगा, टोटल वैकेंसी कितना रहने वाला है, और वगैरह वगैरह जो डिटेल्स है प्रीवियस ईयर में एलिजिबिलिटी से शुरू करके जो सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं, इसके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में वही आपको बताएंगे। मुझे जितना जानकारी मिला है वो आपसे शेयर करेंगे, मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है वही आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आई थिंक लास्ट तक देखने के बाद कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। अगर होगा तो डाउट रहेगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। देखिए, पहले तो टीटीई क्या है? टीटीई होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। मतलब आप जब किसी एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं, जो आपको टीटी दिखता है, जैसे राजधानी है, जो आपका टिकट चेक करता है, आपको टिकट पूछते हैं, आपको टिकट के लिए पूछते हैं, तो वो होता है ट्रैवलिंग, जो आपके साथ भी ट्रैवल करते हैं ये भी। और क्या है टीसी? क्या है? टिकट कलेक्टर। मतलब जो आप स्टेशन में दिखेगा, जो कहीं जाते नहीं है, स्टेशन में ही रहता है, जो आपका आप ट्रेन से उतरे, फिर आपको बोला कि टिकट दिखाइए प्लीज़, टिकट प्लीज़, तो आप दिखाते हैं, वो होते हैं टिकट कलेक्टर। तो फ़र्क तो समझ गया कि क्या क्या है इसमें। देन क्या देखते हैं? देखो, ये जो है एक ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप डी नहीं, सॉरी, ग्रुप सी की जॉब है, और ये लेवल 3 है। ये लेवल 3 में आते हैं। देखिए, लेवल ऑन क्या है? लेवल ऑन है ग्रुप डी, जो अभी फ़िलहाल ग्रुप डी ना रहा। फिर लेवल 2 क्या है? लेवल 2 में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन आते हैं। फिर लेवल 3 में क्या है? टीसी, मतलब टीटीई टीसी, ये सब होते हैं लेवल ग्रुप सी में। इसमें क्या ग्रेड, इसमें बाकी सब ये बाद में देखेंगे। अभी पहले देख ले एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10+2, मतलब आपको हायर सेकेंडरी कंप्लीट करना होगा, मिनिमम है। और आप किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी डिपार्टमेंट से, मतलब आप किसी भी इसमें स्ट्रीम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज क्या है? एज 18 से 30 तक रहेगा। और जो रिजर्वेशन है अपर एज में, SC ST कैंडिडेट को प्लस 5 साल की छूट है अपर एज में। फिर OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट है, राइट? तो ये है एज। लैंग्वेज क्या है? देखिए, एग्ज़ाम जो रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 14 लैंग्वेज में रहेगा। जो सारे लैंग्वेज, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 14 लैंग्वेज में अप्रॉक्सीमेटली होगा। सैलरी कितना है? देखिए, सैलरी वही है। सैलरी आपको जो बेसिक है, जो ग्रेड पे है, इसमें 2000 ग्रेड पे है। और बेसिक क्या है? बेसिक 21,700 बेसिक है। और इसके साथ आपको टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर डीए मिलेगा, फिलहाल डीए 42% है। HRA मिलेगा। और जो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जो है ना, उनको ये सब मिलेगा, किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। मतलब पार्किंग, जैसे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट को जैसे किलोमीटर अलाउंस मिलते हैं, उनको वो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, जो टीटीई में नौकरी करते हैं। टीसी में वो नहीं रहेगा। फिर OT मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, नेशनल NHA, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा, NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। तो ये सब कुल मिला के सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास हो जाएगा, 50 के आसपास पर मंथ हो जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाला है? देखो, इसको लेके ना अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बहुत साल पहले एग्ज़ाम हुआ था जो ऑफलाइन में हुआ था। अभी तो सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन में हो रहा है। और आपको जो लेवल ऑन है ग्रुप डी जो है अभी तक, उसको छोड़ के बाकी सब एग्ज़ाम में देखेंगे कि CBT ऑन 2 मिनिमम 2 पार्ट में डिवाइड है। बस लेवल ऑन एक पार्ट में है, बाद में PET है। पर जो लेवल 2 से बाकी सारे एग्ज़ाम दोनों पार्ट में है, तो CBT ऑन एंड CBT 2 होगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या रहता है? आप जो मतलब एलिजिबिलिटी से जो पेपर से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन करने वक्त जितना जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, उसका ही आपको प्रूफ कॉपी जो है उसमें वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको रहेगा। फिर मेडिकल क्या है? देखिए, मेडिकल इतना प्रॉब्लम नहीं है जैसे असिस्टेंट लोको पायलट में जितना आपको मेडिकल में स्ट्रिक्ट दिखता है, पर इसमें उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आपको मेडिकल में मिनिमम स्टैंडर्ड B2 रहेगा। इसमें जो TTE-TC है, इसमें मिनिमम B2 स्टैंडर्ड मिनिमम होगा मेडिकल स्टैंडर्ड में। और जो असिस्टेंट लोको पायलट है, उसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। फिर नेगेटिव मार्क्स, देखिए
ये नेगेटिव मार्क्स तो हमें 100% इसमें होता ही है। जो 1/3 मतलब 3 क्वेश्चंस आंसर गलत किए तो 1 मार्क कटेगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और देखिए ये एग्ज़ाम से प्रमोशन अभी बताएंगे, फिर टोटल वैकेंसी कब निकलेगा ये इसके बारे में भी बताएंगे। फिर एग्ज़ाम सिलेबस देखिए क्या है, उस एग्ज़ाम सिलेबस अभी सारे जो एग्ज़ाम है देखेंगे कि उसमें रेलवे में मैक्सिमम आपको सारे एग्ज़ाम में जनरल इंटेलिजेंस, जीआई, मैथ, जनरल साइंस के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मतलब ये तीनों से लगभग 80% क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं और बाकी 20% क्वेश्चन जनरल ऑनर्स में से आते हैं। तो इसमें भी वही रहने वाला है कि जीआई, मैथ और जनरल साइंस में से लगभग 80% क्वेश्चन रहेगा और 20% क्वेश्चंस जनरल ऑनर्स से जो भी वो भी क्या करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा, मतलब करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाला है। फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री इसमें से थोड़ा कम रहेगा, राइट। तो टोटल कितना मार्क्स की एग्ज़ाम हो सकता है, 100 मार्क्स की एग्ज़ाम हो सकता है और आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब जो क्वालिफाई मार्क्स मिनिमम क्या है, जनरल वालों के लिए 40%, मतलब 100 में से 40 मार्क्स आपको मिनिमम पाना ही होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में से आते हैं। एससी एंड ओबीसी कैटेगरी को 30% एंड एसटी कैटेगरी को 25% मार्क्स मिनिमम लाना होगा। पर देखिए इस मार्क्स से आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये मिनिमम, इससे कम आपको नंबर मिलेगा तो वैसे ही आप बाहर हो जाएंगे। पर देखिए ये आपको काट ऑफ पार करने के लिए आपको और भी ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, इतना मार्क्स से काम नहीं बनेगा। तो आपको ये मिनिमम है पर आपको एटलीस्ट 70% नंबर से 80% नंबर टारगेट करके आपको चलना है, राइट। अभी देखिए प्रमोशन क्या है। प्रमोशन देखिए इसमें प्रमोशन सारे जो आप जिस कोई भी नौकरी में जा रहे हैं तो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं और किस पोस्ट में आप रिटायर कर रहे हैं। तो टीटी में क्या प्रमोशन है, टीटी में सीनियर जो एक प्रमोशन के बाद सीनियर टीटी हो जाएंगे, फिर हेड टीटी हो जाएंगे, फिर आप जो देन क्या है टीटीई इंस्पेक्टर मतलब ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर हो जाएंगे। फिर टीसी में क्या है वही सीनियर टीसी, हेड टीसी और इसमें चीफ टिकट इंस्पेक्टर ये हो जाएंगे। देखिए जो जूनियर टीटी है वो जो नॉर्मली इसमें है फर्स्ट फेज में है, तो वो लोग कभी आपको कोचिंग ट्रेन में मतलब जो प्रीमियम ट्रेन है उसमें आपको नहीं दिखेगा। एसी मतलब उसमें दिखेगा पर एसी जो कंपार्टमेंट है, जो एसी में टिकट टीटी जो टीटी चेकर उठते हैं ना, चढ़ते हैं, तो वो कभी जूनियर टीटी नहीं होता है क्योंकि उसमें थोड़ा प्रीमियम क्लास की जो पैसेंजर है वो रहता है, इसलिए उसमें हमेशा सीनियर टीटी या फिर हेड सीनियर टीटी हमेशा उसमें रहता है, जो प्रीमियम ट्रेन जो कोच एसी कंपार्टमेंट में उसमें, राइट। ये है प्रमोशन। फिर देखिए क्या है, अभी बात करते हैं कि वैकेंसी कितना रहने वाला है। देखिए लगभग आपको कुछ लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लाख जो मतलब 1.5 लाख के आसपास 1,60,000 के आसपास वैकेंसी अभी खाली है रेलवे में, जिसमें से मतलब इतना खाली है जो रिक्रूटमेंट अभी होगा उसमें से टीटी की वैकेंसी इस बार मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होगा, लगभग 7,000 के आसपास रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। कोई कंफर्म नहीं है, ये सभी हम अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं क्योंकि अभी तक ये नहीं निकला है और ये सेकेंड हाफ में निकल सकते हैं, 23 सेकेंड हाफ। अभी देखिए अप्रैल महीना चल रहा है तो कभी भी मतलब सेकेंड हाफ क्या अब जुलाई से दिसंबर में कभी भी निकल सकते हैं टीटी टीसी में 2023 में। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका टेंटेटिव डेट है पर कंफर्म कुछ नहीं है, पर निकल सकते हैं क्योंकि अभी इतना वैकेंसी है। और ये रिक्रूटमेंट बहुत साल पहले ऑफलाइन मोड में था मतलब 2015 से फर्स्ट जो जेई हुआ था तो उसमें से ही ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उससे भी पहले ये एग्ज़ाम हुआ था। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है इस बार पहले ये एप्लीकेशन निकले, बाकी देन एएलपी टेक्नीशियन बाद में निकलेगा पर पहले ये निकलेगा। अच्छा अभी देखिए प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए इसके लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई बैच में ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नॉर्मल जैसे आप जीके दूसरे एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी के लिए, एमटीएस के लिए जैसे एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब एसएससी के लिए जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उतना ऐसे ही करते रहिए। अलग से कोई ऐसा बात नहीं है कि आप
इसके लिए अलग से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। जैसे दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन रही है उसको कंटिन्यू करिए और कुछ नहीं है। बेस्ट बुक क्या है इसके लिए, देखिए बेस्ट बुक कुछ नहीं है, आप जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं जिसमें से आप साइंस में जाएंगे तो एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी वर्जन में जाइएगा तो आपको ये मिलेगा, आपको हिंदी वर्जन में मिलेगा जो किरण पब्लिकेशन की कोई बुक है या रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है वो मिलेगा। ये मैथ के लिए आप अग्रवाल देख सकते हैं, जीआई के लिए आप अरिहंत देख सकते हैं, हाउ टू क्रैक देख सकते हैं, ठीक है। ये सब बुक नॉर्मल जैसे सारे एग्जाम के लिए जो बुक्स पढ़ते हैं वही किताब पढ़िए, दूसरे कोई किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा कि आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया, कुछ भी बाकी ना रहा। अगर कुछ बाकी रहा तो आप कमेंट्स करके पूछिए, तो मैं उसमें जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।